तो हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1 का डी है, उसके ऊपर देखेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारा है दशमलव प्रसार वाला, जो दशमलव प्रसार निकालना है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 5 6 सवाल है जो हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। नंबर 1 लिखा हुआ 3 पूर्णांक 4 के 1 में 3 पूर्णांक 3/8, इसका कह रहा है हमको दशमलव प्रसार निकालने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई छोटा संख्या होगा तो हम लोग आसानी से दशमलव प्रसार निकाल लेंगे भाग दे करके। लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या होगा उसके लिए क्या कंडीशन है ना। छोटा संख्या में तो हम लोग भाग दे करके फटाफट निकाल लेंगे, लेकिन जो बड़ा बड़ा संख्या रहेगा उसका दशमलव प्रसार निकालना रहता है तो दिक्कत होता है ना। तो इसके लिए उसका कुछ ट्रिक है, उसके जरिए भी हम लोग बनाएंगे। तो पहले छोटा संख्या उसको हम लोग भाग के जरिए भी बना सकते हैं। तो आइए इसको कर लेते हैं। इसका पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए, 8 3 24 और 3 मिलकर के 27 और बट्टा में हमारा कितना हो गया 8। अब इसको भाग दे दीजिए, जितना आ गया वही हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 27 में भाग दे देंगे कितना से 8 से। तो 8 3 24 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ गया 3। तो घटा लेंगे तो हमारा कितना आ गया इसमें 3। अब क्या होगा, नहीं घटेगा, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो अब हमारा क्या उतर जाएगा यहाँ 0। अब 8 का पारा दोस्तों हम कितनी दफा पढ़ेंगे, तो 8 का पारा हम लोग 3 दफा पढ़ेंगे। तो 8 3 के 24 घटाएंगे तो कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे हमारा यहाँ 0 उतर जाएगा। 8 का पारा 7 मरतबा पढ़ेंगे, 8 7 56, है ना। अब हम लोग काटेंगे, घटाएंगे तो कितना आ गया 4। उसी पॉइंट पे फिर से 0 उतर जाएगा। इसके बाद 8 का पहाड़ा 5 बेर पढ़िए, 8 पंचे 40। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार जो हो गया 3.375, यही हमारा क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार निकल गया। तो ये तो छोटा था, इसके लिए हम लोग आसानी से दशमलव प्रसार निकाल दिए, है ना। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो 327 बट्टा में हमारा हो गया 500। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ऊपर वाला जो है उसको लिख लीजिए। इसके बाद नीचे वाला को क्या करेंगे, हम लोग तोड़ लेंगे, भाग जैसे तोड़ते हैं उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम तोड़ लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 500 का लघुत्तम तोड़ते हैं 2 से, तो 250 मरतबा में, तो 2 से 125, फिर आप 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से कीजिए तो 5 दफा में। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा यहाँ आ गया हमारा दो गो आ गया, गुने 5 हमारा कितना आ गया 3 गो, है ना। तो हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो इनमें एक और 2 लाना पड़ेगा, है ना। दोनों को बराबर कर लेंगे, है ना। जो आसानी से हम लोग को काटते हैं वो हिसाब से हम लोग काट के देखते हैं ट्रिक के हिसाब से। तो ये नियम अगर हम लोग अपनाएंगे तो ये भी नियम से हमारा सेम कंडीशन जो ई आया वैसा ही हमारा भाग यहाँ से भी लग जाएगा। तो देखिए हमारा ये इसमें 2 दिए हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 का 2 गो, इसमें 3 गो है, तो जो ज्यादा वाला होगा उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना कर लेंगे और इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, है ना। आगे आगे वाला लाइन में लिखिए, इसमें लिख लिए 327 बट्टा में 2 के ऊपर 2 गुने एगो 2 और ले लिए, ऊपर भी एक 2 ले लेंगे, नीचे 5 के ऊपर 3। तो देखिए इसमें 2 के ऊपर 1 है, ये दोनों मिलकर 3 हो गया, इससे ही कट गया। तो फिर वही बात है ना। तो हमारा जो है ये नियम फॉलो कर गया, है ना। तो हमारा नियम क्या है, आप क्या करेंगे, ये 2 से ये दोनों में ऊपर वाला में गुना कर लीजिए। 7 दूना 14 के 4, 2 दूना 4 एक मिलकर 5 और 3 दूना 6, 654, है ना। और नीचे हमारा क्या हो गया, 2 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर भी 3। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर ए के ऊपर n गुने बी के ऊपर n हो, तो इसका मतलब होता है कि a गुने बी, यानी a b में गुना कर देंगे उसके ऊपर n। तो हमारा क्या हो गया, आप यहाँ देखिए 654 बट्टा में हमारा कितना हो गया, ये दोनों नीचे वाला उसको गुना कर दिए तो 5 गुना 10, उसके ऊपर कितना लिखेंगे
3। नीचे वाला जो भी संख्या होगा उसको हम लोग गुना कर लेंगे और ऊपर वाला जो पावर होगा वो एगो पे चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हमारा हो गया 654 बट्टा में इसको गुना कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 पे 3 गो 0, 1000 हो गया, है ना। आप क्या करेंगे, 1000 से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर भाग देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाता है यहाँ से देखिए पॉइंट एक पे कितना 0 है, तो 1 2 3, तो इधर से संख्या गिन लेंगे 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो पॉइंट से पहले हमारा क्या होता है 0, तो यही हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हमारा इसका निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0. इसको पहले हटा लीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.654, यही हमारा हो गया दशमलव प्रसार। तो हम लोग एक ये सिस्टम से बना सकते हैं, दूसरा हम लोग ये सिस्टम से बना सकते हैं। और छोटा रहेगा तो हम लोग भाग के जरिए बना लेंगे, और बड़ा रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करके हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6/15, तो 6/15 है। तो ऐसा क्वेश्चन सबको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बना लेंगे, है ना। 6 में हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 15 से, नहीं कटेगा तो 0 दे करके यहाँ 0 उतारेंगे पॉइंट दे करके, एक बार कई दफा में कट गया, 15 चौका 60 पूरा कट गया, यानी इसका आंसर हो गया 0.4। इस टाइप से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। दूसरा नियम से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, है ना। जो ई नियम है, इस टाइप से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, दशमलव प्रसार इसका निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारा थोड़ा भारी होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर भाग नॉर्मल होगा तो नॉर्मल भाग के जरिए ही बना लेंगे, है ना। अगर भाग अगर नहीं बड़ा वाला अगर होगा, इस तरीके से 2000 4000 5000 ऐसे से भाग लगाना होगा, तो फिर हम लोग इस टाइप में तोड़ लेंगे। इसके बाद भाग यानी दशमलव प्रसार जो निकालते हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ हमारा दशमलव प्रसार निकल के आ जाता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 35 बट्टा में हमारा 50, तो 35 बट्टा में हमारा जो 50 है उसको कैसे करना है, देखिए इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे है ना, ये भी नॉर्मल है। इसको अगर आप लोग उस नियम से करते हैं तो 35 लिख लीजिए, और 50 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 2 से कितनी दफा में, 2 से टूट जाएगा ये 25 मरतबा में, फिर 5 से इसको तोड़ेंगे तो 5 मरतबा में, है ना। तो हमारा क्या हो गया, 2 गुने 5 के ऊपर 2, 2 का 1 और 5 का 2, दोनों को बराबर कर लेंगे नीचे वाला को, तो दोनों को नीचे वाला को बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 गुने ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे तब हो जाएगा 2 के ऊपर 2, काहे कि 2 हम एक्स्ट्रा यहाँ पे गुना करें, इसके लिए इसमें भी गुना कर लिए, है ना। फिर हमारा हो गया कितना, 5, है ना, 5 के ऊपर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी नियम से, जो नियम हम लोग पढ़े हैं वो नियम के हिसाब से चलेंगे। ये दोनों में गुना कर दीजिए, 35 दूना 70। अब क्या करेंगे, ये दोनों में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 और 10 के ऊपर 2, तो हमारा कितना हो गया, 70 बट्टा में 10 के ऊपर 2 का मतलब 100। तो हमारा कितना निकल गया, ये हमको इसको भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट हमारा कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। 0 पॉइंट हमारा कितना हो गया, 7। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा यही हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में 17/8, है ना। इसका दशमलव प्रसार निकालिए। आप लोग नॉर्मल भाग के जरिए भी बना सकते हैं, और एक दूसरा नियम जो है ऐसा, इस नियम से भी आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिख रहे 2 को तोड़ेंगे तो 2 के ऊपर कितना आ जाएगा, 3 गो, है ना। 17 हमारा 17 रह गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 देंगे, है ना। 5 के ऊपर भी हम लोग लिख लेंगे कितना, 3, इधर गुना कर देंगे 5 के ऊपर 3 से, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ई हो जाएगा 17 गुने इसको 5 के ऊपर 3, अब दोनों बराबर हो गया, है ना। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 125। अब 125 को ना, ये आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जो आपको आसान लगे वो, अब तो नॉर्मल जो छोटा अंक रहता है हम लोग को डायरेक्ट भाग कर लेंगे तो वो हमारा सुविधा हो जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से भी हम लोग भाग के जरिए ही निकाल लेंगे जो छोटा अंक होगा। जो बड़ा अंक होगा उसको हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालेंगे, है ना।
तो देखिए इसमें इस तरीके से कर 125 हो गया, यहाँ पे दोनों के पावर सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे वाला को गुना करके 5 दूना 10, उसके ऊपर कितना हो गया हमारा 3। आप 17 से 125 में गुना कर लीजिए कितना आता है, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 10 के ऊपर 3 है तो यानी 10 के ऊपर 3 गो जीरो। अब 125 को 17 से गुना कर लीजिए दोस्तों, 7 पचे 35, 7 दूना 14 और 3 17 का 7, 7 इकाई 7, 1 8, फिर 5 इकाई 5, 2 इकाई 2 और 1 एकम 1, 5 12 के 2, 9 10 1 11 के 1 और 2, 21 हमारा कितना आ गया, 21 25। अब 21 25 को अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो देखिए इधर कै गो जीरो, 1 2 3 गो जीरो, इधर से 3 अंक गिन करके यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2.125, बस हो गया है ना। इधर कै गो जीरो है, 1 2 3, इधर से 1 2 3 अंक गिन लेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए, यही हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार इसका निकल गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 5/6, तो इसको आप लोग भाग के जरिए भी बना सकते हैं है ना, और क्या करके गुना के जरिए भी आप लोग बना सकते हैं है ना। तो हम लोग अगर ऐसा नॉर्मल वाला हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए और आसान रहेगा है ना। तो इस टाइप का जो रहेगा तो हम लोग साधारण जो रहेगा डायरेक्ट भाग करके दशमलव प्रसार आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए जो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 5 में भाग दे देंगे कितना से, 6 से, तो 5 इकाई नहीं कटेगा तो 0 दे करके पॉइंट देंगे यहाँ पे 0, इसके बाद 6 का पारा 8 मरतबा, तो 8 छक 48, घटाएंगे तो 2, यही पॉइंट पे 0, इसके बाद 8 6 चौका 6 का पारा 3 मरतबा पड़े, 6 3 18, फिर घटाएंगे तो 2, वही पॉइंट पे 0, इस तरीके से ये क्या होगा हमारा बढ़ता चला जाएगा है ना। तो 6 3 फिर 18, फिर घटाएंगे तो फिर 6 3 18, इस तरीके से डॉट 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 हो जाएगा, इसका हमारा जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो 0.8333 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा दशमलव प्रसार, इस प्रकार से हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे है ना। या आप इस टाइप से निकालिए, या जो आप भाग है नॉर्मल भाग दे करके निकालिए, दोनों प्रकार से आप दशमलव प्रसार को निकाल सकते हैं है ना। तो आपको जो छोटा अंक रहेगा तो हम लोग क्या नॉर्मल भाग दे करके ही बनाएंगे, और बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुना के इस नियम के तहत इसको बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में p/q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन परिमेय है और कौन है ना परिमेय नहीं। अगर परिमेय होगा तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड में क्या कहा जा सकता है ना, कि q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का है या नहीं है, वो उसको हमको देखना है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9, और उस सब के ऊपर हमारा लगा हुआ है बार, लगा हुआ है कंजुगेट लगा हुआ है ना। तो इस कंजुगेट वाला जो होता है, ये बार वाला जो होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या का मतलब इसके ऊपर ये लगने का मतलब ही होता है कि ये संख्या रिपीट हो रहा है, ये संख्या रिपीट हो रहा है। 9 के बाद फिर से ही हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 करते करते है ना 9 तक ले, इसके बाद फिर रिपीट होगा है ना। तो वह संख्या जो बार बार रिपीट हो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। और अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। अशांत आवर्ती हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ हम इसका आंसर लिख देते हैं है ना, यहाँ इसका आंसर लिखते हैं कि यह अशांत आवर्ती है अतः परिमेय है। क्या है, यह अशांत आवर्ती है अतः परिमेय है।
यह अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय होता है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है वह संख्या जो बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, है ना। अब इसको क्या करना है, हम लिख लिए कि यह अशांत आवर्ती है ना। ये लिख लिए यह अशांत आवर्ती आता है, यह परिमेय संख्या है। अब इसका हमारा क्या कह रहा है कि पी बाई क्यू के स्थिति में हम लोग लिख लेंगे कि पी बाई क्यू के रूप में है ना, क्यू का अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का नहीं है, के रूप है ना में नहीं होगा, में नहीं है। बस हो गया, बस इतना ही लिखना है, के रूप में नहीं होंगे, बस नहीं होंगे। यही हो गया हमारा, क्या लिख लिए कि जब कोई संख्या जिसके ऊपर इस तरीके का डंडीर लग जाए, है ना, या इस तरीके का है ना पॉइंट लग जाए, तो ऐसा संख्या ये दर्शाता है कि ये संख्या रिपीट हो रहा है ना। ये संख्या क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। जब कोई संख्या रिपीट होता हो तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। और रिपीट होने वाला जो संख्या होगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा। तो वही बात लिखे हम लोग कि अशांत आवर्ती है अथवा परिमेय है, और पी बाई क्यू के रूप में क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप में नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के ऊपर देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 0.120, फिर 12000, अब देखिए 12000, 12 यहाँ पे 4 गो जीरो है ना, इस तरीके से डॉट डॉट कर रहा था। देखिए एक संख्या यहाँ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 0, एक बाद 1 2 डबल 0, 1 2 ट्रिपल 0, 1 2 4 गो जीरो, इस तरीके से ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये अशांत है ना, अनावर्ती है। यह अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय है, यह परिमेय नहीं है ना। इसको क्या लिखेंगे, यह अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह परिमेय नहीं है ना, इसलिए यह परिमेय नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए जिस संख्या का यानी रिपीट न हो या जिस संख्या का कहीं पे जाके अंत न हो तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अशांत अनावृत्ति कहेंगे, है ना, अशांत अनावृत्ति कहेंगे। और इस जो ऐसा संख्या होगा वो परिमेय नहीं होगा, इसलिए यह परिमेय नहीं है। इसलिए यह हमारा क्या है, परिमेय नहीं है। इसका मतलब यह हमारा क्या होगा, परिमेय है। ठीक है, अब दूसरा संख्या को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा संख्या हमारा क्या है, 5 के बाद पॉइंट दे करके 1 2 एक बाद 5 के ऊपर इस तरीके का बार दिया हुआ है ना, यानी कंजुगेट दिया हुआ है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए जिस संख्या के ऊपर इस टाइप का दे दे या जिस संख्या के ऊपर इस टाइप का दे दे, समझिए कि वह परिमेय संख्या है। परीक्षा में भी आपको पूछ देगा, है ना, परीक्षा में आपको पूछ देगा कि क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है, परीक्षा में दिए रहेगा आपको, है ना। कि जिसके ऊपर इस तरीके का कंजुगेट दिया रहेगा, इसका मतलब समझिए कि संख्या है ना रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होने वाला संख्या होगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा ना। या जिसके ऊपर इस टाइप का दिया होगा वह संख्या हमारा रिपीट हो रहा है, और जो भी संख्या रिपीट होगा वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, हम ना। यहाँ पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे कि अशांत आवर्ती है, यह परिमेय है। अशांत आवृत्ति है, यह परिमेय है। पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में क्या हो जाएगा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 के ऊपर n गुने 5 के ऊपर m के रूप का नहीं होगा। बस यही लिख लिए, है ना।
ये बात लिख लिया हम लोग। क्या लिख लिया कि जब कोई संख्या रिपीट होने वाला हो, देखिए 5 के बाद 0.12 के बाद देखिए 537, अब 537 फिर आगे रिपीट होते चलेगा, 537 537 537 इस तरीके से रिपीट होते चलेगा। जब कोई संख्या रिपीट बार बार होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। और जो अशांत आवर्ती है वह परिमेय संख्या होगा, और जो अशांत अनावर्ती है वो अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए वह संख्या, देखिए ये बार बार रिपीट नहीं, 35 है, एक बाद 355, एक बाद फिर क्या हो गया 3, एक बाद 3 गो 5 है ना, इस तरीके से 3, एक बार अब 4 गो 5। तो यह संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है, इसका कोई ठीक नहीं है। तो ऐसा संख्या क्या होगा, यह परिमेय नहीं है, सिर्फ लिख देना यह परिमेय नहीं है, यह परिमेय नहीं है, इसका मतलब यह अपरिमेय है ना, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत अनावर्ती है। इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, शांत अनावर्ती है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। और ये जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना, अशांत आवर्ती होगा, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा वह परिमेय संख्या होगा। और उसका क्यों का रूप हम लोग देख लेंगे है ना, कि इतना के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका भी कोई ठीक नहीं कि कितना तक बढ़ेगा, इसके लिए इसका क्यों का रूप नहीं लिखा जा सकता है ना। इस प्रकार से ये देखिए वह संख्या जो रिपीट नहीं होता है वो हमारा क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, और जो अशांत अनावर्ती होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो विश्वास है मेरा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग है ना अगले जो वीडियो बनने वाला है हमारा, वो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव है पूरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमारा क्वेश्चन बनेगा। उसमें आप लोग को परीक्षा में ऐसा कोई भी क्वेश्चन न होगा जो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छूटेगा। इसलिए आप लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखेंगे, और जो जितना भी 10th के बच्चे उसके लिए बहुत ही वीवीआई होगा ये ऑब्जेक्टिव, और परीक्षा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली टकराएगा, ये नहीं कि उस टाइप का, डायरेक्टली आपको वही क्वेश्चन आपको टकराने वाला है दोस्तों। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को सही से देखेंगे, वॉच करेंगे, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इजी मैट्रिक क्लासेस है, मैं अंजार सर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।